भाई लोग, क्रिकेट और फील्डिंग क्या ये साथ में चलनी चाहिए क्या? आईपीएल के ऑक्शन हो चुके हैं, प्लेयर्स खरीदे जा चुके हैं। 2 महीने के बाद आईपीएल के मैचेस भी शुरू हो जाएंगे। मैं सम्मान करता हूं शाहरुख खान साहब की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की। बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को इन्होंने 7.5 करोड़ में खरीद लिया, जो कि आईपीएल की हिस्ट्री में मुस्तफिजुर रहमान आज तक के सबसे महंगे बिकने वाले बांग्लादेशी प्लेयर भी बन गए। क्या सवाल उठता है, अब ये क्रिकेटर इंडिया आएंगे, फ्रेंचाइजी के पैसे से होटल में खूब मस्ती उठाएंगे, खूब मजे करेंगे, एड प्रमोशन करेंगे, नया रेवेन्यू करेंगे, ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे और घुमा फिरा के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए लेके चले जाएंगे। इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हो क्या रहा है, हमारे भाई बहनों के साथ क्या हो रहा है, वो मेरा पहला सवाल था। क्रिकेट और फील्डिंग साथ चलना चाहिए क्या? हमारे भाई बहनों को मारा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, हमारी महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। मेरा सवाल बस इतना है, क्रिकेट और फील्डिंग साथ चलना चाहिए क्या? क्रिकेट फर्स्ट या कंट्री फर्स्ट, इसको डिसाइड करने का मैं आपको कुछ खास बातें बताता हूँ जो कहीं आपने ध्यान नहीं दी होगी। जब खेल के साथ खून बह रहा हो ना, तब मैदान की ओर देखने से पहले आईने की ओर देख लेते हैं। इंडिया ने बांग्लादेश के लिए कितना कुछ किया क्या जानते हैं आप? और बांग्लादेश ने बदले में क्या किया? पहले मैं 1971 की बात 1 मिनट में बता देता हूँ आपको। याद करो, 3000 से ज़्यादा हमारे जवान शहीद हुए थे। किसके लिए? पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स को घुटने टिका दिए थे, जो वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा सरेंडर था। हमने इनको एग्जिस्टेंस दी हाथ जोड़ के। बांग्लादेश के पीछे जो देश लगा हुआ है ना, किसने दिया है? यही पाकिस्तान को मिटा के बांग्लादेश के पीछे यह देश नाम बांग्लादेश हमने दिया। वो बांग्लादेश आज हमारे देश तोड़ने में लगा हुआ है। इंडिया जिसने सुंदर बांग्लादेश को वर्ल्ड के मैप पे एक सुंदर सी जगह दी, वहाँ के चीफ एडवाइजर, वहाँ के लीडर, वहाँ के मोहम्मद यूनुस खुलेआम क्या बोल रहे हैं, हमने उनके मैप में जगह दी। वो कह रहे हैं कि हमारे मैप से नॉर्थ ईस्ट हटा देंगे, खत्म कर देंगे नॉर्थ ईस्ट। एक तरफ हमने तुम्हारा देश बना के दिया, दूसरी तरफ तुम हमारे देश काटने की बात कर रहे हो। भाई मेरा ये पूछना है कि क्रिकेट और फील्डिंग कितना ज़्यादा मजबूरी हो गया है कि साथ चलाने के लिए कितना मजबूरी हो गया है। ये सुनना बात ध्यान से कि बांग्लादेश में जब पावर क्राइसिस आया था ना, तो हमने झारखंड के गोदा प्लांट से उनको 1600 मेगावाट बिजली दी थी। जब वहाँ प्याज खत्म हो गया था तो हमने वहाँ प्याज दी थी, और हमने एक्सपोर्ट बैन हटा के उनके यहाँ प्याज बड़े प्रेम से हाथ जोड़ के भेजा। जब उनके यहाँ डीजल की कमी हुई ना, तो हमने फ्रेंडशिप की एक पाइपलाइन बिछाई सिलीगुड़ी से, जो भारत में है, वहाँ से प्रभातीपुर जो बांग्लादेश में है वहाँ तक की 132 किलोमीटर की क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन, ताकि बांग्लादेश को डीजल की कमी ना हो। यह भारत है, सबको देना चाहता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आई तो बांग्लादेश पे क्या हुआ? हमारे देश ने बहुत अच्छे से उत्साह के साथ प्रेम पूर्वक $8 बिलियन का लोन दिया। हम उन्हें भूखा नहीं मरने देते, अंधेरे में नहीं रहने देते, उनकी बिजली नहीं छीनने देते। लेकिन उसके बदले में 2024 में उन्होंने क्या ट्रेंड चलाया? #इंडिया आउट कैंपेन। कितनी मजबूरी आज हमारी है उनके साथ क्रिकेट खेलने की। ढाका के बाजारों में उन्होंने पोस्टर लगा दिए, बाइकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स। क्या मजबूरी में फंसे हैं हम लोग यहाँ पे? वहाँ के लोग वीडियोस बना रहे हैं, इंडियन मसाले मत खाओ, इंडिया से कोई चीज़ मत लो, इंडियन साड़ी मत पहनो, इंडियन टूथपेस्ट मत इस्तेमाल करो। एक तरफ हमने उनकी इकॉनमी को चोटी पर पहुंचा दिया और दूसरी तरफ वो हमारी इकॉनमी को चोट पहुंचा रहे हैं। अब भाई मैं पूछना चाह रहा हूँ, आखिर क्या मजबूरी है? जान तो ले। आप हमारी इकॉनमी को बाइकआउट करो और आपके प्लेयर्स को आईपीएल में ला करके माला माल कर दें। भाई यू कैन नॉट बाइट द हैंड्स दैट फीड्स यू। जो हाथ आपको खाना खिला रहे हैं ना, आप उनको नहीं काट सकते। जब पाकिस्तानी आर्मी उस समय बांग्लादेश के लाखों मुसलमानों को मार चुकी थी, जब पाकिस्तान आर्मी ने वहां बर्बरता मचा रखी थी, इंडिया ने अपने बॉर्डर खोले। उस टाइम में 1 करोड़ रिफ्यूजीज को बुलाया, खाना खिलाया, पनाह दी, उनको घर दिया, उनको जगह दी। आज तक बांग्लादेश से लाखों लोग भारत में आकर बसते हैं। बांग्लादेशियों का नंबर भारत में बहुत अच्छे से बढ़ जाए, ये सबको पता है, कोई छुपाने वाली बात तो नहीं है ऐसी। बदले में मिल क्या रहा है? हमारे को मिल रहा है सिस्टमैटिक एथनिक क्लिनजिंग। जो हमारी एथनिसिटी है बांग्लादेश में, 1951 में 22% हिंदू थे, जो आज 7% हिंदू बचे हैं। वहाँ पे आराम से साफ किए जा रहे हैं। एक तरफ से हम आप लोगों को शरण दे रहे हैं, दूसरी तरफ से आप हमारे लोगों को मरण दे रहे हो। ऐसे में पूछ रहा हूँ, आखिर क्या मजबूरी है? क्रिकेट और फील्डिंग साथ चलनी चाहिए क्या?
मैं 1971 में, जिस समय पाकिस्तान का ऑपरेशन सर्चलाइट था, याद करना जरा उसको। वो जीनोसाइड था, लोगों को मारा गया था वहाँ। पाकिस्तान की आर्मी ने 30 लाख लोगों को मारा था वहाँ। आपके 4 लाख महिलाओं का रेप किया था। इंडिया ने अपना खून बहा करके बांग्लादेश को पाकिस्तान से बचाया था। 50 साल के बाद अजीबोगरीब चीज हुई है। ये देख के हैरान हो गया कि इतिहास में पहली बार, हिस्ट्री में पहली बार पाकिस्तान के नेवी का जो वॉरशिप है PNS तैमूर, ये बांग्लादेश के चिटगोंग पोर्ट पे डॉक हो गया। वहाँ पाकिस्तान के साथ में मिलकर के जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, वहाँ प्रैक्टिस कर रहा है इंडिया से लड़ने की। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर के ये इंडिया के खिलाफ, जब पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक घेराबंदी है, जो पाकिस्तान के साथ मिलिट्री डील कर लेगा ना, हम उसके साथ क्रिकेट खेलेंगे। मैं पूछ रहा हूँ कितनी मजबूरी और कितनी जरूरी है ये। इंडिया एक सेकुलर मुल्क है। हमारे यहाँ अजमेर शरीफ हो, दरगाह हो, निजामुद्दीन औलिया हो, बांग्लादेश पिलग्रिम्स आते हैं, हम उनको सम्मान से बुलाते हैं, उनको प्रायोरिटी वीज़ा दे के बुलाते हैं। वो यहाँ पे आए, अपने धर्म, अपनी आस्था को बनाए रखें। पर दूसरी तरफ भी देखना पड़ेगा ना, LHS RHS। दूसरी तरफ पिछले साल जब माँ दुर्गा की पूजा मनाई जा रही थी, एक तो वहाँ थोड़े से हिंदू हैं, 20 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में पंडाल भी जला दिए गए। कोमिला, चिटगोंग, ढाका में माँ दुर्गा की मूर्ति को तोड़ के नाले में बहा दिया गया और वहाँ के दान पात्र को भी लूट लिया गया। हरे कृष्णा संस्था के एक मोंक चिन्मयी कृष्णादास ब्रह्मचारी, उनके ऊपर आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। मैं लगातार पूछ रहा हूँ, आखिर इतनी भी क्या मजबूरी है कि कहीं के भी क्रिकेटर्स खिला सकते हैं ना? इतना वेंडलाइज किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे मंदिरों को रात में आग लगाई जा रही है। एक तरफ हम आपकी बांग्लादेश की आस्था को बचा रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमारी आस्था को अस्थियों में मिला रहे हैं। ऐसे में ऐसे देश के साथ क्रिकेट स्टेडियम खोल देना चाहिए क्या? आओ, आपके लिए क्रिकेट स्टेडियम खोल दिए। और अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए बाकी लोग, क्या प्रॉफिट वैल्यू से ज़्यादा बड़े हैं? देखो, ये IPL है, फ्रेंचाइजी है, ये स्पोर्ट्स है, BCCI सब बैलेंस शीट देख रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन बैलेंस शीट से ज़्यादा बड़ा क्या होता है? मोरल बैलेंस। स्टेडियम में एक बांग्लादेशी प्लेयर सेलिब्रेशन कर रहा है, उसी वक्त हमारी एक हिंदू फैमिली स्मशान घाट पे जाकर उनके माँ बाप को जिंदा, जिनको जला दिया गया है, वहाँ जाकर के उनका अंतिम संस्कार कर रहा है। कॉन्ट्रास्ट जस्टिफाई नहीं हो रहा है। वो धड़ से सर उतारे जा रहे हैं, हम उनको सर चढ़ाए जा रहे हैं। वो हमारे यहाँ लाठियाँ बजाए जा रहे हैं, हम उनके लिए तालियाँ बजाए जा रहे हैं। ये कंट्रास्ट इस्टेब्लिश नहीं हो रहा। क्या माफ़ी मांगी उन्होंने? क्या प्रेम की बात कही? वो हमारी पहचान मिटाए जा रहे हैं, हम उनकी पहचान बनाए जा रहे हैं। वो मंदिर ढाए जा रहे हैं, हम उनके स्टेडियम सजाए जा रहे हैं। अगर एक बार उनकी तरफ से प्रेम का एक मैसेज आए, हमारा मैसेज क्या है? वो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। क्रिकेट और किलिंग एक साथ नहीं चलेगी। कंट्री फर्स्ट, क्रिकेट सेकंड, प्रिंसिपल फर्स्ट, प्रॉफिट सेकंड। इसलिए वेकअप भारतवासियों, स्टैंड अप एंड स्पीक अप। स्टेडियम में चीयर्स ठीक है, कोई समस्या नहीं, लेकिन बांग्लादेश की स्ट्रीट में टीयर्स वो नहीं होने चाहिए। देखो, प्रॉफिट तो होगा पर प्राइड आपका, आत्मसम्मान चला जाएगा। इसलिए वेकअप इंडिया। आज प्रॉफिट के नशे में अगर आज हम ऐसे सोए रहे ना, तो देश का रिस्पेक्ट कहीं लॉस में ना चला जाए। अगर आपको भारतवासियों से सच्चा प्रेम है तो यह वीडियो आप फॉरवर्ड कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए कि अगर प्रॉफिट से प्रेम रहा ना, तो आपका सम्मान, आपका आत्मसम्मान का लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। धन्यवाद।